हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर संजू और आज हम बात करने वाले हैं रेट्रोग्रेड इजैकुलेशन के बारे में। बहुत से लोग मुझे कमेंट करके पूछते हैं कि हमें ये प्रॉब्लम हो गई है, तो अब हम इसके लिए क्या ट्रीटमेंट लें जिससे ये हमारी प्रॉब्लम ठीक हो जाए। तो आज के हमारे इस वीडियो में मैं इसी टॉपिक के बारे में आपको बताने वाली हूँ। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं कि रेट्रोग्रेड इजैकुलेशन आखिर होता क्या है। तो रेट्रोग्रेड इजैकुलेशन में क्या होता है कि सेक्स करने के बाद, संबंध बनाने के बाद जो सीमेन है वो बाहर नहीं निकलता है, बल्कि वो पीछे यूरिनरी ब्लैडर की तरफ चला जाता है, पेशाब की थैली के अंदर चला जाता है। और जब बाद में पुरुष यूरिन पास करते हैं, पेशाब करते हैं, तो पेशाब जो उनको आता है वो सफ़ेद रंग का आता है। उस पेशाब के अंदर वो सीमेन मिक्स होके आता है और ऐसी कंडीशन में सेक्स करने के बाद पुरुषों के अंदर सीमेन यानी कि जो वीर्य है वो बाहर नहीं निकलता है। इस कंडीशन को हम रेट्रोग्रेड इजैकुलेशन बोलते हैं। इसके लिए जो एक नॉर्मल फिजियोलॉजी होती है उसमें क्या होता है कि सेक्स के बाद जब इजैकुलेशन का टाइम आता है तो उस टाइम जो पेशाब की थैली के नेक वाला हिस्सा होता है वहाँ पे कुछ स्फिंक्टर्स होते हैं, कुछ इस तरह की मसल्स होती हैं जो कि इजैकुलेशन के टाइम पे पेशाब के रास्ते को बंद कर देती है, पेशाब की थैली के मुंह के आसपास से। इससे क्या होता है, जो सीमेन है वो पीछे पेशाब की थैली में नहीं जाके आगे की तरफ यूरेथ्रा में चला जाता है और बाहर निकल जाता है। लेकिन इस प्रॉब्लम में क्या होता है, ये जो पेशाब की थैली की नेक के ऊपर, उसके निचले हिस्से के ऊपर जो ये स्फिंक्टर्स होते हैं, जो ये मांसपेशियां होती हैं, ये बंद नहीं हो पाती, खुली रहती हैं, जिसकी वजह से जो सीमेन है वो आगे की तरफ नहीं जाके उल्टा पेशाब की थैली के अंदर चला जाता है, जिससे कि पुरुषों के अंदर ये प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। अब बहुत से लोग इस चीज़ का ट्रीटमेंट लेने के बारे में पूछते हैं कि हमें ये प्रॉब्लम है तो इसका ट्रीटमेंट हम क्या लें जिससे ये प्रॉब्लम ठीक हो जाए। तो देखिए, इस प्रॉब्लम के पीछे बहुत से रीज़न्स होते हैं। सबसे बड़ा रीज़न तो ये होता है कि अगर किसी इंसान ने किसी तरह की कोई पेल्विक सर्जरी कराई है, चाहे वो यूरेथ्रा से रिलेटेड हो, जैसे कि अगर उसमें किसी तरह की कोई स्टेनोसिस डेवलप हो जाता है, कोई ब्लॉकेज डेवलप हो जाती है, या कोई और किसी तरह की रुकावट के चलते अगर कोई सर्जरी हुई है, यूरिनरी ब्लैडर से रिलेटेड कोई सर्जरी हुई है, प्रोस्टेट से रिलेटेड कोई सर्जरी हुई है, किडनी स्टोन से रिलेटेड कोई उनकी सर्जरी हुई है, या किसी और तरह का कुछ जैसे कि हाइड्रोसील से रिलेटेड या टेस्टिकुलर कोई प्रॉब्लम रही है, या मतलब पेट के निचले हिस्से की अगर कोई भी सर्जरी हुई है, तो कई बार ये देखा गया है कि इन ऑपरेशंस के बाद लोगों को इस तरह की प्रॉब्लम हो सकती है, रेट्रोग्रेड इजैकुलेशन की प्रॉब्लम उनमें हो सकती है। तो ऐसे में क्या करना है, अगर किसी इंसान को किसी तरह की कोई सर्जिकल प्रोसेस के बाद ये प्रॉब्लम हुई है, तो सर्जरी के बाद शरीर को पूरी तरह रिकवर होने के लिए कम से कम 2 से 3 महीने लगते हैं। तो 2 से 3 महीने तक आपको कुछ नहीं करना है। उसके बाद ज़्यादातर लोगों की जैसे जैसे बॉडी हील अप होती है, उसके साथ साथ ये प्रॉब्लम खुद से ठीक हो जाती है। लेकिन अगर ठीक नहीं होती है तो इस बारे में सबसे पहले तो आप डॉक्टर से कंसल्ट करें कि आपने सर्जरी कराई थी, उसके बाद से ये प्रॉब्लम आपको रहने लगी है। और दूसरा, आप पेल्विक फ्लोर की एक्सरसाइज करें, पेट के निचले हिस्से की आप रेगुलर एक्सरसाइज करें। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है कीगल्स एक्सरसाइज। ये एक्सरसाइज बेस्ट होती है पेल्विक फ्लोर की मसल्स को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। तो जब आप ये एक्सरसाइज रेगुलर करेंगे तो इससे धीरे धीरे आपकी ये जो प्रॉब्लम है ये खुद से ठीक होने लगेगी। एकदम से इन चीज़ों का इफेक्ट नहीं आता है, लेकिन जब आप इनको 2 से 3 महीने रेगुलर करेंगे तो धीरे धीरे ये परेशानी आपकी ठीक होने लगेगी। दूसरा जो इसका कारण होता है वो होता है कि अगर आप किसी तरह का कोई मेडिसिनल ट्रीटमेंट ले रहे हैं, चाहे वो आप किसी तरह के स्टोन से रिलेटेड ले रहे हों, या इन्फेक्शन से रिलेटेड ले रहे हैं, या फिर अगर प्रोस्टेट में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है और उसके चलते आपका कोई ट्रीटमेंट चल रहा है, तो कई बार इन मेडिसिन को लेने के बाद भी एकदम से लोगों के अंदर रेट्रोग्रेड की प्रॉब्लम आने लगती है। तो अगर आपको लगता है कि कोई मेडिसिन हमने जब से स्टार्ट की है उसके बाद से प्रॉब्लम हो रही है, तो ऐसे में जो भी आप मेडिसिन ले रहे हैं उसको आप बंद कर दें और उस बारे में जो भी डॉक्टर आपको ट्रीटमेंट दे रहा है उनसे बात करें कि जब से उन्होंने ये मेडिसिन दी है तब से उनको ये प्रॉब्लम हो रही है। तो ऐसे में या तो डॉक्टर आपको उन मेडिसिन को बंद करने की एडवाइस देंगे, या फिर किसी दूसरे ऑल्टरनेट के बारे में वो सोचेंगे, या कोई दूसरी मेडिसिन ऐसे में वो आपको
दे सकते हैं। लेकिन अगर किसी दवाई की वजह से आपको हो रहा है तो ऐसे में उन मेडिसिन्स को लेना आप बंद कर दें। इसके अलावा कई बार ये देखा गया है कि अगर किसी तरह की कोई सर्जरी नहीं हुई है, कोई मेडिसिन उन्होंने नहीं ली है, फिर भी उनके साथ ये प्रॉब्लम हो रही है, तो कई बार ये मस्कुलर वीकनेस की वजह से आप में होती है, नर्व्स की वीकनेस की वजह से आपके अंदर होती है, जिसकी वजह से जो मसल्स की स्ट्रेंथ है, जो पेल्विक एरियाज़ की मसल्स की जो स्ट्रेंथ है, जो ताकत है, वो धीरे धीरे एज की वजह से या किन्हीं और कारणों की वजह से कम होती चली जाती है, जिसकी वजह से कई बार ये प्रॉब्लम पुरुषों के अंदर आने लगती है। तो ऐसी कंडीशन में इन पेल्विक फ्लोर की मसल्स को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आपको रेगुलर एक्सरसाइज करनी है, और एक्सरसाइज में भी आपको पेल्विक एरिया से रिलेटेड जो एक्सरसाइज होती है उनको ज़्यादा से ज़्यादा करना है, जिससे आपके पेल्विक एरियाज़ की मसल्स स्ट्रॉन्ग बनती है, वहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन जो हो रहा होता है वो स्ट्रॉन्ग होता है। तो इन चीज़ों को आपको रेगुलर करना है। इसके अलावा आपको अपनी डाइट अच्छी लेनी है। डाइट के अंदर हर तरह का न्यूट्रिएंट आपके अंदर होना चाहिए। आपको कैल्शियम, प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स रिच डाइट लेनी है, जो कि आपकी मसल्स को, नर्व्स को स्ट्रॉन्ग बनाने में हेल्पफुल रहती है। इसके अलावा अगर आपके अंदर किसी तरह की कोई और हार्मोनल इम्बैलेंस की प्रॉब्लम है, जैसे कि कई बार लोगों के अंदर टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन जो होता है उसकी कमी होने लगती है, जिसकी वजह से उनमें इजैक्यूलेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम आने लगती है। इन चीज़ों के बारे में आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन जब आप डॉक्टर को जाके बताएंगे अपनी इन प्रॉब्लम्स के बारे में, तो इस प्रॉब्लम से रिलेटेड अगर किसी तरह के कोई टेस्ट उनको कराने हैं तो वो आपके कराएंगे, और अगर उनको लगता है कि कोई ऐसा कारण है जिसकी वजह से आपको ये प्रॉब्लम हो रही है, उससे रिलेटेड वो आपको ट्रीटमेंट देंगे, जिससे ये आपकी परेशानी ठीक हो जाएगी। इसके अलावा जो भी मैंने अभी चीज़ें बताई हैं, एक्सरसाइज से रिलेटेड, अपनी डाइट से रिलेटेड, या और जो भी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं जो कि इस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकती हैं, उन चीज़ों के ऊपर आपको ध्यान देना है। और अगर आपको समझ नहीं आता है तो लास्ट में आपको इस बारे में डॉक्टर से कंसल्ट करना है, ताकि वो आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट दे सके। तो दोस्तों, ये था आज का हमारा वीडियो। अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपके किसी तरह के कोई सवाल है जो आप हमसे पूछना चाहते हैं, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, और हमारे आने वाले वीडियोस को देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।